को। मैं डॉक्टर बलराज गुप्ता जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर बलराज गुप्ता जी फिजिशियन है और हार्ट स्पेशलिस्ट है रतन हॉस्पिटल जालंधर से। और जैसे कि भी सुनने में आ रहा, सुनने में कि देख भी रहे हैं कि आजकल कार्डियक अरेस्ट वगैरह के केसेस यंगस्टर्स में खासतौर पर काफी हो रहे हैं कोविड की वजह से। बहुत रिसेंटली बहुत बड़ा नाम रोहित सरदाना का हमने न्यूज में देखा, जर्नलिस्ट से, बहुत से जर्नलिस्ट से, उनके साथ भी सेम। तो मैं डॉक्टर बलराज गुप्ता साहब से पूछना चाहूंगा ये जो इसमें जो यंग पेशेंट्स और खास तौर पे कार्डियक की वजह से जा रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट की वजह से जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कोविड अटैक हार्ट पर कैसे कर रहा है और इसके लिए क्या थोड़ा सा क्या प्रिवेंशन के लिए कुछ कर सकते हैं? बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। कौन से 18 में I must thank you all for organizing this webinar, and I am very happy to hear the previous speakers. Am I audible, Mr. Yes, Amri? sir. Please. You are very audible, sir. So I am very happy to hear whatever every panelist had to say, and I find it my privilege to be amongst the August gathering. Well, it's a very, very important question. See, what is happening is that mortality, we are all talking about the mortality is very high. मतलब बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अल्टीमेटली मैंने जो देखा है, 1 साल से हम यहाँ पे एक सेंटर जो चला रहे हैं, 2 सेंटर्स चला रहे हैं यहाँ पे, उसमें मैंने देखा कि जो डेथ है, हार्ट का कोविड के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। मैं सबसे ये शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बात है कि जो लोग ऑलरेडी हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, या जिनको एंजाइना है, या जिनके कोई वेल्व डैमेज है, ऐसे लोगों को जो डिजीज होती है वो सीवियर होती है। देखो, देयर आर 2 थिंग्स। एक है वायरस आ गई, टेस्ट पॉजिटिव हो गया, जो ऐसे पहले भी यहाँ पे बताया गया अभी कि वैक्सीन लगने से क्या होता है कि वायरस तो आ गई आपको, पर आपको डिजीज नहीं होगी, सीवियर नहीं होगी। अगर होगी तो आपको क्रिटिकल कंडीशन नहीं पहुंचेगी। सिमिलरली जब वायरस आई है, अगर पहले से हार्ट डिजीज है तो बीमारी सीवियर होगी। नंबर 2, ये जो वायरस है पर से अपने आप से वायरस जो है, हार्ट का मसल है, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, जो मसल जो पंप करता है। हार्ट का क्या काम है? फिलअप होना, पंप करना, फिलअप होना, पंप करना। वो पंप क्या है? मसल है। वो मसल जो है, वायरस अपने आप से उस मसल पे एक्ट करके उसकी सोजिश करता है, इन्फ्लेमेशन, जिसको हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। और तीसरा तरीका जो है हार्ट का कनेक्शन जो कोविड के साथ है, वो ये है कि देयर आर माइक्रो एम्बोलाई, मतलब थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लड को जमने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की आर्टरीज हैं, छोटी या बड़ी आर्टरीज, उनमें एक तो खून जम जाता है। खून जमेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो हार्ट अटैक का डर है। दूसरी चीज जो है, जो हार्ट की वॉल है उस डैमेज हो जाती है। वो जो वॉल है जो नॉर्मली खून को जमने से रोकती है, वो क्षमता उसकी कम हो जाती है। इसके बाद जो एक और बड़ा रिस्क जो देखा गया है, वो है साइटोकाइन स्टॉर्म्स। एक तो वायरस है, एक जो वायरस को जैसे पहले वैक्सीन में ऐसे होता है, बॉडी में एक ऐसी चीज जाती है जो डिजीज नहीं कर सकती, पर वो वायरस जैसी है, बॉडी रिएक्ट करती है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है एक्शन में आ जाता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है बॉडी। अब क्या है कि कई लोगों में क्या होता है, बॉडी बहुत अग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड करती है, साइटोकाइंस उसको बोलते हैं। वो साइटोकाइन स्टॉर्म आती है, तो यूजुअली 7 to 10 डेज में आती है। वो साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो भी डैमेज करती है। हार्ट में एक केमिकल्स हैं जो टेस्ट होते हैं, ट्रोपोनिन टेस्ट है, वो बढ़ जाता है। हार्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट का रिदम डिस्टर्ब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी हार्ट को डैमेज करने का एक मैकेनिज्म है। ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, देखिए एक इंसान जिसको कोरोना हुआ है, उसका सारा परिवार, उसके दोस्त मित्र सब एकदम से परेशानी में आ जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कैसे उनकी अपनी सांसें अटकी हुई हैं, बीपी वेरिएट करता है, फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने देखा है और जो लिटरेचर में भी है। बात पीछे डॉक्टर साहब कर रहे थे, हम साइंस की बात कर रहे हैं, टोटली साइंस की बात है। ये क्या देखा गया है कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुए हैं टू बी डायबिटिक ड्यूरिंग कोरोना, और जो पहले से डायबिटिक थे उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो गया, 500 के ऊपर
पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया है। सो शुगर लेवल का जो बढ़ना है वो अपने आप में हार्ट को डैमेज करता है। हार्ट की जो वल्नरेबिलिटी है, हार्ट का जो डैमेज होने का, जो अटैक होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सिर्फ अटैक ही नहीं होता दोस्तों, हार्ट जो है वो पंपिंग उसकी कम हो जाती है, जिसको हम टेक्निकली हार्ट फेलियर बोलते हैं, HF बोलते हैं। क्योंकि हार्ट का क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना, पंप करना, रिसीव करना, पंप करना। जब वो पंप नहीं कर पाता तो हार्ट में थोड़ा थोड़ा ब्लड रहना शुरू हो जाता है, हार्ट जो है वो एनलार्ज हो जाता है। हार्ट एनलार्ज हो जाता है तो इसमें हार्ट में जो बैक प्रेशर है वो लंग्स में जाता है, क्योंकि लंग्स से ब्लड हार्ट में आता है। लंग्स में कंजेशन होती है, तो लंग्स में क्या है? लंग्स में एक्चुअली छोटे छोटे बैलून्स हैं जो हवा से भरते हैं, फिर दबाते हैं, हवा निकलती है। उनके बाहर जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, उनमें से प्रेशर बढ़ने से ब्लड जो है, वाटर जो है वो ऊज करके बैलून्स में चले जाता है, जिससे कि बैलून्स की जो पावर है वो कम हो जाती है। इसमें पेशेंट को एकदम से सांस चढ़ना, वैसे लंग डैमेज होने से भी सांस चढ़ रहा है पेशेंट को, पर क्योंकि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट इज फेलिंग टू पंप द ब्लड इट इज रिसीविंग, उसकी वजह से भी मैंने देखा है पेशेंट्स को लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट का जो वायरस की वजह से, मायोकार्डाइटिस की वजह से हार्ट का जो रेट है वो कम हो सकता है या बढ़ सकता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब मेरा ये कहने का है दोस्तों, जो लोग पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, हार्ट डिजीज से ग्रस्त हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। या जो लोग किडनी डिजीज के हैं, जो लोग मोटापा है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, इन लोगों में जो वायरस है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और डिजीज जो है वो सीवियर होती है। बात, बड़ी अच्छी बात मेरे से पहले वक्ता ने कही है, डॉक्टर साहब ने कही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। दोस्तों ये छोटी चीज नहीं है। आज हम अगर पंजाब में या महाराष्ट्र में हम सुनते हैं, इतने तंग हैं, इतने दुखी हैं, बहुत मन खराब होता है कि लोग 2-4 दिन पहले जो बुखार हुआ है, उनको सोचना चाहिए कि ये बुखार हो सकता है कोविड का। 2 दिन का बुखार, मैं कहता हूँ कोविड का सोचो। वो पहले करते हैं, टेस्ट करवाते हैं जी। कोविड वाले पेशेंट के टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, जो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं होता। आम इंसान को लगता है 160 तक आ गया, पॉजिटिव है। 3-4 दिन वो टाइफाइड के पॉजिटिव होने में चक्कर में खराब हो जाते हैं कि जी टाइफाइड है, वो कोविड नहीं है। दोस्तों ये कोविड नहीं है, टाइफाइड नहीं, कोविड ही था। फिर उसके बाद एक और चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, सस्पेक्ट अर्ली, जल्दी इसका शक करो कहीं कोविड तो नहीं है। एवरी फीवर, एवरी कॉफ एंड ब्रेथलेसनेस होगी तो समझो बात खत्म हो चुकी है। इसके बाद मैं ये कहूंगा सस्पेक्ट अर्ली। उसके बाद मैं आपको कहूंगा, सुनिए, उसके बाद मैं कहूंगा डिटेक्ट अर्ली, जल्दी से टेस्ट कराओ, डिले मत करो टेस्ट करने के लिए। बचने का एक ही तरीका है। उसके बाद ट्रीट अर्ली। ये कई लोग मेरे पास आए हैं और डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर्स भी, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इसमें फंस गए हैं कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लेवल ठीक था, हम घर में चेक करते रहे, इसलिए हमने सोचा कि कोई बात नहीं है, ऑर्डिनरी विटामिन सी, जिंक और वो खा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिल है, दिल का संबंध बीमारी को बढ़ाने में भी है। दिल का संबंध जो है बीमारी से, दिल की बीमारी, ये विशियस साइकिल है। हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को बीमारी आती है ज्यादा सीवियर, और जिनको ये बीमारी कोविड की हुई है उनका हार्ट डैमेज होता है। हमें बहुत ही एहतियात यूज करना चाहिए इस टाइम में। बिल्कुल जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो बाहर ना निकले। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो निकले ही नहीं कहीं। भैया ऐसे नहीं है। जैसे अभी बताया गया पहले कि 5 मिनट आपका संपर्क होना चाहिए किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ, वो काफी है। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जिस इंसान के साथ मैं बैठा हूं, मुझे ये पता ही नहीं है, उसको भी नहीं पता कि उसको कोविड है। सो इसलिए सेफ्टी सेव्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर है। दोस्तों बिल्कुल अननेसेसरी, अगर बहुत जरूरी है हार्ट पेशेंट, तो बिल्कुल किसी से ना मिले। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकाल ले। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेकेंड वेव की पीक है वो आ जाएगी, पर तब तक दिल थाम के बैठिए,
अपने दिल का ध्यान रखिए। डाइट का बहुत बड़ा रोल है, मेडिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करिए, आप कहीं भी देख सकते हैं। और एक्सरसाइज, जिम आजकल बंद है, वॉक करो, अकेले वॉक करो, खुली हवा में वॉक करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। हार्ट के लिए वजन का ज्यादा होना बहुत घातक है। तो दोस्तों, वो लोग जिनका वेट ज्यादा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आजकल क्योंकि मूवमेंट बंद हो गई है, वजन और बढ़ने के चांसेस है। वेट खाली सैर करने से नहीं कम होता। मेरे हिसाब से वजन कम करने का मूल का रास्ता है जो वजन कम कर सकते हो। सो दोस्तों, आप ये समझो कि जो हार्ट का है, इसका कॉज एंड इफेक्ट दोनों रिलेशनशिप है। बीमारी की स्वेरिटी में हार्ट की डिजीज इंपॉर्टेंट है, और बीमारी में हार्ट की डिजीज सीवियर होती है, पहली बार भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, शुगर रेट, मायोकार्डाइटिस, साइटोकाइन स्टॉर्म, थ्रोम्बोसिस, सारे रीजंस हैं। आप एक अच्छे किसी कोविड स्पेशलिस्ट से अगर किसी को बीमारी है तो उससे ही इलाज करवाएं, जानें। और पूरी दवाइयां, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, डॉक्टर को पता है उसने क्या देना है। मैं आप सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हुआ इतना कहते हुए आपसे इजाजत लेता हूं। और मैं एक बार फिर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये ग्रुप बनाया। उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में हम सभी कंट्रीब्यूट करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बलराज सर। बहुत कीमती इंफॉर्मेशन थी हार्ट को लेकर और आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। और हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से डॉक्टर सुशील कुमार विमल जी भी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं साहब। तो सर मैं थैंक्स फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग योर टाइम, बिकॉज बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपको बहुत ज्यादा लोड चल रहा है इस टाइम। तो बस थोड़ा सा सर, क्योंकि बहुत सारी जब हम मेडिकल से रिलेटेड बात करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी बात करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन, कोविड की इन्वेस्टिगेशन या होम आइसोलेशन के लिए जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इसके ऊपर एक थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर दें क्विकली तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी एक समझने के लिए वो भी उसके हिसाब से स्टेप्स ले पाएंगे सर। काइंडली सर। धन्यवाद अमरीक जी। और मैं मानव कल्याण समिति और एसोसिएटेड एनजीओ जो ऑर्गेनाइज करें इस वेबिनार को, बहुत स्पेशली ललिता चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं इस कोविड टाइम में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो जैसे कि बात आई, अभी बड़े बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट ने, हम कार्डियो सर ने दिया, न्यूरोलॉजी ने दिए, सजेशंस दिए, जागरूक किया। तो एक बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि आज की डेट में पॉजिटिविटी रेट जो है 20 से 25%, यानी कि अगर हम 100 लोगों को टेस्ट करते हैं तो 20 से 25% जो है उसमें पॉजिटिव आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अप्रूव किए हैं, 2 तरह के टेस्ट किए हुए हैं, आरटीपीसीआर और रैट बोलते हैं जिसको, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो दोनों जो टेस्ट है वो दोनों जो नाक से या गले से सैंपल लेके किए जाते हैं, और अभी ब्लड टेस्ट की कोई इस तरह का सुविधा नहीं है। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो नाक, जैसे हमने बताया कि नाक और गले से सैंपल लेते हैं और इसका जो रिपोर्ट है 10 से 15 मिनट में आ जाती है। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है, यानी कि जो पॉजिटिव रेट है, वो बड़ा कम है। जैसे कि 40-50% केसेस में अगर वो पॉजिटिव भी होंगे तो लेकिन वो नेगेटिव आता है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए अब पॉलिसी है कि जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव मान के इलाज शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आता है तो हम फिर आरटीपीसीआर भी कराते हैं कंफर्मेशन के लिए। आरटीपीसीआर का एक तरह से सेंसिटिविटी काफी अच्छी है, लेकिन क्योंकि सैंपल ट्रांसपोर्ट की वजह से या सही टेक्निक से सैंपल नहीं ले पाते, तो उसमें भी कुछ फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकते हैं। मतलब कि आपने सैंपल लिया, आरटीपीसीआर किया, लेकिन वो नेगेटिव है, लेकिन उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसको एज ए कोविड पेशेंट समझ के ही इलाज शुरू कर देते हैं। तो आज जो रैपिड जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, उसका भी सैंपल नाक और गले से लिया जाता है। इसका रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सटीक टेस्ट है, मतलब कि कंफर्मेशन है कि हाँ आपको कोविड है। अब जो नई पॉलिसी आई है, अब ये पॉलिसी है कि पहले था कि आपको एक बार आरटीपीसीआर करा लिया और आप रिवाइव कर गए तो दोबारा आरटीपीसीआर किया जाता था 15-20 दिन या 25 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, देखने के लिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव आया कि नहीं आया। लेकिन अब अगर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया या आपको सिम्टम्स नहीं है, पिछले लास्ट 3 डेज में कोई फीवर नहीं आया है और 10 दिन तक के बाद सिम्टम्स आने के बाद समझ लिया जाता है कि आप नेगेटिव हो गए, तो उसमें आरटीपीसीआर रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली 7 से 10 दिन तक एप्लीकेशन टाइम है इसका, 7-10 दिन होता है। तो 7 से 10 दिन बाद
तो वायरस है ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है, यानी कि उसका मांस और ब्लड जो है वो खत्म हो जाता है, जो कुल हड्डियां रह जाती है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव केस आ सकता है। तो लेकिन वो डिजीज नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि आपको आरटीपीसीआर करने की जरूरत नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है कि जो अगर आइसोलेशन की बात करते हैं, ये तो रिपीट इसका टेस्ट हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं सीटी वैल्यू, साइक्लिक थ्रेशोल्ड बोली कि हमारा आरटीपीसीआर आ गया उसमें 20 सीटी वैल्यू के, सर इसका मतलब क्या है, या 5 आ गया है तो उसका मतलब क्या है। तो इस सीटी वैल्यू को आज की डेट में आईसीएमआर की तरफ से गाइडलाइन है, उसका कोई मतलब या कोई सेंस नहीं रह गया, क्योंकि सीटी वैल्यू का मतलब होता है कि साइक्लिक थ्रेशोल्ड की आपने एक साइकिल किया, मान लीजिए 5 है किसी की सीटी वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि उसको ट्रेस करने के लिए 5 साइकिल लगाने पड़े। अगर मान लीजिए किसी का 20 है तो यानी 20 बार उसको ज्यादा साइकिल लगाने पड़े। लेकिन क्योंकि एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, कि क्वालिटेटिव है। आपका हो सकता है कि उस जगह से सैंपल लिया गया हो जहाँ पे कॉलोनीज कम है, और उसी पेशेंट में अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो हो सकता है कि वो उस जगह से लिया गया जहाँ की बहुत ज्यादा कॉलोनीज हैं। तो जहाँ ज्यादा कॉलोनीज है उसी पेशेंट में सीटी वैल्यू उसकी 5 भी आ सकती है, और उसी उसी पेशेंट को रिपीट करें तो 20 भी आ सकती है। तो इसलिए इसका सीटी वैल्यू का दिमाग से निकाल दें कि इसकी कोई वैल्यू आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट का किस तरह से होम आइसोलेशन रखा जाए। तो हम होम आइसोलेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 85 से 90% जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं या एसिम्टोमेटिक जो होते हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। तो हम 90% तक के पेशेंट को आप होम आइसोलेशन में रख सकते हो, क्योंकि इनमें माइल्ड सिम्टम्स है। क्योंकि ये देखा गया है कि ज्यादातर पेशेंट या तो एसिम्टोमेटिक होते हैं या उनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स मीन्स कि उनका जो फीवर है लेस देन 100 डिग्री रहेगा, सांस नहीं फूलेगी, नॉर्मल सांस चल रही होगी, और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है मोर देन 94% होगा ऑक्सीजन लेवल, और ब्रेथलेसनेस नहीं होगी, आदमी स्वस्थ फील करेगा। और माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनको हम होम आइसोलेशन में रखते हैं। होम आइसोलेशन में रखने के लिए आपको 3-4 चीजों का रखना पड़ेगा ध्यान। एक तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर घर में होना चाहिए, दूसरा आपका थर्मामीटर होना चाहिए, और जो डायबिटीज है और हाइपरटेंसिव है, और प्लस क्योंकि आजकल ये स्टेरॉइड्स का यूज ज्यादा कर रहे हैं लोग, फोन पे या किसी से पूछ के, गूगल पे देखा या फिर कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज है उनमें पढ़ के देख लिया, तो वो स्टेरॉइड अपने आप शुरू कर देते हैं कुछ पेशेंट। उसकी वजह से फिर बीपी बढ़ने लग जाता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ने लग जाता है। तो और जो पेशेंट 60+ है और वो मॉर्बिडिटी है, तो उनको एक अपने पास ग्लूकोमीटर यानी ब्लड शुगर नापने के लिए, और बीपी अपरेटस भी रखना चाहिए। 4 चीज जो है रिक्वायरमेंट होती है। और जो होम आइसोलेशन में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो सिम्टोमेटिक देते हैं। सिम्टोमेटिक मतलब कि अगर आपको बुखार आए तो पैरासिटामोल दे दिया, खांसी आए तो खांसी का सिरप दे दिया, साथ में मल्टीविटामिन और जिंक्स वगैरह देते हैं। और बाकी आइवरमेक्टिन है, इस तरह की जो दवाइयां गाइडलाइन में है, लेकिन वो अपने डॉक्टर से पूछ कर लिए जाएं। दूसरी शर्त ये होती है कि आप जो होम आइसोलेशन हो तो एक किसी ट्रीटिंग डॉक्टर या आप किसी फिजिशियन के टच में होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप सलाह देते हो चाहे वो टेली कंसल्टेशन करें चाहे आप फोन पे करें, तो जो भी सलाह लेते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें, अपने आप कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और अब यह है कि सवाल कि होम आइसोलेशन कब तक होना चाहिए। तो होम आइसोलेशन का जैसे हमने भी बताया कि अगर आप 10 दिन तक, आपको जिस दिन सिम्टम्स था या जिस दिन टेस्ट किया था उसके 10 दिन तक आप होम आइसोलेट रह सकते हैं, या लास्ट 3 दिन से कोई बुखार या कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो तो आप होम आइसोलेशन से हट सकते हैं। लेकिन अब जब होम आइसोलेशन में है तो एक केयर गिवर भी होना चाहिए, और आपको हमेशा 24 आवर जो है केयर गिवर को जब भी उसके पास जाएंगे खाना देने कोई दवाई देने, तो ट्रिपल लेयर या सर्जिकल मास्क जो है वो केयर गिवर भी पहनेगा, और पेशेंट है उसको भी पहनना जरूरी है। क्योंकि हमेशा जब भी वो रहेंगे, क्योंकि अभी जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एयर में घूमता है वायरस। आप जिस कमरे में हैं और उस कमरे में अगर बंद कमरा है या एसी चल रहा है तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि वो वायरस उस रूम में रहेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए, और एसी का इस्तेमाल कम से कम करें तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम वायरस का सर्कुलेशन जो है वो एयर सर्कुलेशन रहेगा तो वायरस की कंसंट्रेशन भी कम रहेगी और वायरस का लोड भी कम रहेगा उस कमरे में। और दवाइयों के बारे में हमने बताया, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं, जिथ्रोमाइसिन। अगर गला खराब है तो वो भी डॉक्टर के सलाह पे ले, अपने आप एंटीबायोटिक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। और होम आइसोलेशन से हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे 90% जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें ये कि बहुत सारी चीजों का आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। बीपी का मॉनिटर करना पड़ेगा, पल्स ऑक्सीमीटर देखते रहे। कुछ ऐसे साइंस होते हैं कि आपको पता चल जाता है कि 90 से अब 95
के रेंज में आने वाले हैं, क्योंकि 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कि आईसीयू, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। उसमें भी 90 से लेकर 96 से 97% तक ऑक्सीजन या आईसीयू में भी ठीक हो जाते हैं। खाली 2-3% होते हैं जो वेंटिलेटर तक जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि उस लेवल तक ना जा पाए, आप 90 के अंदर अंदर रहें। उसके लिए आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कुछ साइंस होते हैं जैसे कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर में 94 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो एक साइन, अलार्मिंग साइन हो जाता है। तो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के या कहीं ऑक्सीजन का बेड का प्रबंध करना पड़ेगा। या आपकी सांस फूलने लगी है, या आपको चेस्ट पेन हो गया है, खांसी परसिस्टेंट बहुत दिनों से खांसी चल रही है वो ठीक नहीं हो पा रही है, या आपको कंफ्यूजन हो रही है कि जैसे कि सेमी कॉन्शियस हो जाता है आदमी, कंफ्यूजन होती है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरह के साइन आते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और नियर बाई किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड या फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेनी चाहिए और हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना चाहिए। तो ये सारी जो बात है ये होम आइसोलेशन के बारे में है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक कांस्टेंट डॉक्टर की सलाह के साथ रहना है और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। तो ज्यादा मैं थोड़ा वक्त सा नहीं बीच लूंगा। में इंटरप्ट करूंगा जो सर, टाइम बातें की हैं, लिमिटेशन है सर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हाँ टाइम की हाँ लिमिटेशन, थैंक यू हाँ सर। हाँ, तो ये है, ये इसके जो ये चीजें मैंने बताई इनको जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 90 के अंदर अंदर बने रहेंगे। तो मैं कामना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और सभी ठीक से रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। बहुत जरूरी थी। अच्छा सर, आजकल जो है मैं सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आजकल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत चल रही है जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या आसपास जो खबरें चलती हैं, उससे क्या है कि साइकोलॉजिकली लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं एक अच्छी बात है कि आज हमारे बीच में हमारे पैनल में डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी, वो सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और खास तौर से यूके से इन्होंने हमारे टाइम स्पेयर किया है। तो ही इज इन इंग्लैंड एंड स्पेशली टाइम फॉर अस। सो सर, मोस्ट वेलकम फ्रॉम आवर साइड। एंड हमारी जो जितने भी जो दर्शक है वो सब ये समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपसे कि जब ये साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम आ रही है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आ रही है, तो इन साइकेट्रिक जो इश्यूज है इनको टैकल करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, लोगों को ये बीमारी को एक तरह से मल्टीप्लाई कर रही है। तो सर थोड़ा सा इसके ऊपर इफ यू कैन गाइड अस प्लीज। सर काइंडली अनम्यूट सर, काइंडली अनम्यूट सर। Yeah, thank you very much. I would first like to thank Lalita ji for inviting me and rest other NGOs who are co-hosting this talk. ये एक इशू जो एक पेंडेमिक का, ये हम लोगों ने कभी किसी ने कहीं नहीं देखा था। ये पहली बार ह्यूमैनिटी में आया जो हम लोगों की लाइफ टाइम में जो देखा। तो इसलिए इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और रिएक्शन अनप्रेसिडेंटेड था, किसी को नहीं पता था कैसे रिएक्ट होगा। तो शुरू में जो था, एक अभी भी जो चीजें हैं जिस वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक हमारे दिमाग में जनरली जो एक ह्यूमन बीइंग में रहता है डिनायल, एक फेज ऑफ डिनायल कि मुझे तो कोरोना नहीं हो सकता, मैं कोरोना से, मैं जो हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, मैं सारे प्रिकॉशन ले रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मैं किसी कोरोना के पेशेंट के साथ में नहीं आया, मुझे नहीं होगा। एक ये स्टेट ऑफ डिनायल होता है। और इसी तरह से कई बार जब फीवर भी होता है तो भी एक स्टेट ऑफ डिनायल चलता है, नहीं नहीं ये जैसे पहले अभी जो कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि दे थिंक कि ये किसी और वजह से होगा, ये कोरोना नहीं हो सकता। अब अगर हम कोरोना का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको हम अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक है कि जब कि पेशेंट को कोरोना नहीं है और सिर्फ वो होम आइसोलेशन में या अपने आप को रखा हुआ है, जिसको कोरोना नहीं हुआ है और इंफॉर्मेशन का ओवरलोड सब तरफ से हो रहा है, उसका इम्पैक्ट। दूसरा है जब पेशेंट कोरोना से इन्फेक्ट हो गया, उसका तब साइकोलॉजिकल जो उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो। और तीसरा जब वो कोरोना से बाहर आ गया उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो। तो हम इसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तब हम इसको जो इम्पैक्ट है वो देख पाएंगे। और आई डोंट नो कि इंडिया में क्या है, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर जो वर्कलोड है वो काफी बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक, क्योंकि लोगों का जो एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इस वजह से जिनको हो गया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के लिए इट हैज बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट, और हमारा वर्कलोड इस वजह से काफी बढ़ गया। नाउ होता क्या है कि जब हम यहाँ, स्पेशली यहाँ यूके में, क्योंकि यहाँ पर जो आइसोलेशन बहुत है, पीपल लिव इंडिविजुअली, अकेले रह रहे हैं या 1-2 लोग रह रहे हैं घर में साथ में या और कोई नहीं है, स्पेशली ओल्ड एज में जहां पर कि वो अकेले हैं, उनके आसपास कोई नहीं है।
और जब वो इस तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं फ्रॉम वेरियस मीडिया की डेथ्स हो रही हैं, लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, सो दे गेट अ फियर कि मेरे को अगर हो गया तो कौन मेरी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। और जब स्पेशली जब लॉकडाउन लगा था उस समय, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा, जो अगर वॉर जोन में रह रहे थे, जब सायरन बजा तो आप यू हैव टू गेट बैक इनटू योर हाउस और वो डोर्स बंद कर लेने हैं, लेकिन ऐसा लॉकडाउन कभी किसी ने नहीं देखा था कि यू हैव टू बी बाउंड इनसाइड योर हाउस। तो ये जो एक चीज थी ये पहली बार हुई थी, और इसमें लोगों का जो उसको मैनेज कर पाना वाज वेरी डिफिकल्ट। और उसमें जो है वो आइसोलेशन की वजह से people had gone to that extent कि they had committed suicide as well because of depression, कि कोई कांटेक्ट नहीं है, कहीं लोगों का कुछ नहीं है, सेल्फ हार्म बढ़ गया था। यहाँ पर इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर केसेस ऑफ सेल्फ हार्म हैड इंक्रीज्ड, ओवरडोज हैड इंक्रीज्ड, क्योंकि वो डेस्परेट हो गए थे कि भाई कहीं से कोई कांटेक्ट कुछ मिले। तो मेरा तो इसमें सिर्फ एक सजेशन है, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, आई विल जस्ट लिमिट टू कि कैसे हम इस चीज का आइसोलेशन से करें। अगर हम घर पर हैं और कहीं पर लॉकडाउन है, तो द एडवाइस दैट वी गिव हियर, जो यहां हम देते हैं वही एडवाइस मैं आप लोगों को भी देना चाहूंगा कि अपना एक रूटीन स्ट्रक्चर बनाएं। अपना जो आपका कोविड होने से पहले जो आपका लाइफस्टाइल था सोने का और जागने का, उसको ऑल्टर ना करें। क्योंकि हुआ क्या कि बहुत सारी लोगों की जब कोई काम नहीं था तो लोगों ने दिन में सोना शुरू कर दिया, रात को लेट नाइट तक जगते रहे और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जगते रहे, फिर सोए, सुबह 11 बजे उठे, फिर उसके बाद वो हुआ। तो दैट वे देयर होल लाइफ स्टाइल गॉट डिस्टर्ब, और उसकी वजह से जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहली एडवाइस हमारी ये रहती है कि मेंटेन योर लाइफ स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल जो आपका कोरोना के आइसोलेशन या कहीं से पहले था। दूसरा, अपना एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाएं, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके टाइम को सेट रखें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट दे हैव अ ह्यूज इंपैक्ट। और उसके साथ आप अगर दिन में जब अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, जिसमें आप अपनी मसल्स को टायर कर सकें कि जो थोड़े थक जाएं, ताकि आपको नींद रात को आ सके। दिन में सोने की कोशिश ना करें। हेल्दी डाइट लें, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इनका कंटेंट, आप जो फैट जंक फूड है इसका उपयोग ना करें। प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, ये सब चीजों वगैरह। तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो कि वर्ल्ड वाइड देखा गया है, यहां पर भी स्टडीज में देखा है कि ड्यूरिंग दीज फेजेस अल्कोहल कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग, कि जो शराब है, शराब और शराब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखें, और अल्कोहल कंजम्पशन को भी आप जितना मिनिमम कर सकें उतना मिनिमम रखें, क्योंकि इसका जो दिमाग पर और शरीर पर दोनों पर असर बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ता है। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपका जो मेंटल बैलेंस है वो अच्छा रहेगा। और जब आपका मेंटल बैलेंस अच्छा है और एंजाइटी कम है, तो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो ज्यादा आ जाती है। You are able to fight the disease, any kind of infection, not only viral but bacterial infection also, if you are mentally well and stable। आपका दिमाग और चीजें काम अच्छे से कर रही हैं, आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, तो you can fight all the illnesses very well। तो ये हुआ उससे पहले। नाउ अब जिनको कोविड हो गया, now that is, those are the people who lose hope very क्विकली, बिकॉज कि जो हम न्यूज देखते हैं, हम न्यूज आसपास देखते हैं कि लोगों की डेथ हो रही है, तो जैसे ही किसी को कोरोना होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग में आता है कि विल आई सर्वाइव और आई विल नॉट सर्वाइव, कि मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, मैं कल सुबह बच्चों के पास, मैं आइसोलेशन वार्ड में आ गया हूं, अब मैं बच्चों के पास जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। और ये आप देखो कि यहाँ पर जो भी हमारे पास, हमने यहाँ यूके में देखा कि 4-4 महीने, 6-6 महीने फाइट करने के बाद जो वापस लोग ठीक होके आए हैं, द ओनली वन थिंग विच इज कॉमन, कि वो फाइटर थे, उन्होंने उसको फाइट किया। दे हैड होप विद इन देमसेल्फ कि आई विल सर्वाइव डिस्पाइट ऑल दोस ट्रीटमेंट। लेकिन जिन्होंने होप लूज नहीं की, दे वर एबल टू बीट द डिजीज।
तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, जब आपको, अगर आप आइसोलेशन में हैं, आजकल तो हमारे पास बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, फोन है, वीडियो कनेक्शंस है, वी शुड कीप इन टच विद पीपल अराउंड अस। क्योंकि जब आप आइसोलेशन में हैं और आप लोगों से वीडियो कॉलिंग, आप ऑडियो कॉलिंग, आप दूसरी और चीजों से लोगों से संपर्क में रहते हैं, तो एक आपका मनोबल बना रहता है। मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट पीपल हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, सो मैं उस पर टच नहीं करूंगा। तो उस तरह करें, जो आपको एडवाइस दी गई है टू डू ब्रीदिंग्स, टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी, वो आप करते रहें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोर्टेलिटी रेट अमंग कोविड इन्फेक्शन इज वेरी लो। ये बात हमें समझनी चाहिए कि मोर्टेलिटी, हम खबरें, चूंकि न्यूज मीडिया में खबरें वही ज्यादा दिखाई जाती हैं जो बिकती हैं, और इसीलिए वो डेथ और उससे रिलेटेड खबरें ही दिखाई जाती हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जब हमारे इंडिया में इस समय 4,14,000 या 15,000 केस आ रहे हैं, तो डेथ हमारी 4,000 हो रही है। तो आप उसी नंबर से लगा लीजिए कि प्रोपोर्शनेट कितने इन्फेक्टेड हैं और कितनी डेथ्स हो रही। लेकिन ईच डेथ इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन जो जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी एक्टिविटीज को, अपने लाइफस्टाइल को, अपना मनोबल ऊपर रखकर अगर रखेंगे, तो वी विल बी एबल टू फाइट दी कोरोना इन्फेक्शन क्वाइट इफेक्टिवली, और हम लोग उसको सक्सीड कर पाएंगे। तो ये चीज आप करें जब आप कोरोना इन्फेक्शन में हैं। और तीसरी एक और जब स्टेज आती है, जब कोरोना से आप बाहर आते हैं। नाउ दिस हैज बीन स्टडीड वर्ल्ड वाइड कि 20% ऑफ पीपल हु कम आउट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, दे हैव उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। 20%, इतना हाई फिगर है इवन आफ्टर बीटिंग कोरोना इन्फेक्शन। तो उसके अंदर देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट, क्योंकि उसके अंदर आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके अंदर आपका आइसोलेशन की वजह से होता है, उसमें आपकी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और जो एक आईसीयू सिंड्रोम होता है, यानी जो आईसीयू में आप रहे, जो जहां पर कंप्लीट आइसोलेशन था, आप किसी की शक्ल नहीं देख पाए, आपके पास जो भी नर्स या डॉक्टर आते थे वो भी पूरा पीपी किट में ढके होते थे, यू कुडंट सी इवन देयर फेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन माइंड में, कि आपको लोगों की शक्ल दिखाई दे। बट इन दैट आइसोलेशन वार्ड यू आर नॉट एबल टू सी इवन अ फेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट टू टॉक ऑफ अदर्स। सो इसीलिए यहां पर भी और इंडिया में भी अब लोगों को वीडियो कॉलिंग से एटलीस्ट वो अपने फैमिली से और लोगों से उनकी शक्ल देख सकें। दैट इज सो इंपॉर्टेंट टू कीप द मेंटल बैलेंस। तो उस वजह से भी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, इफ दे आर कंसिस्टेंटली हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्लीप, उनको घबराहट की परेशानी है, उनको बार बार नाइटमेयर्स आते हैं, या किसी को डिप्रेशन हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर, और उसके साथ उनको उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देना चाहिए, रादर देन कीप सफरिंग फ्रॉम दैट इवन दो दे हैव डिफीटेड कोरोना। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप इन चीजों का पालन करें, ट्रायल फेज में ना रहें, चीजों को एक्सेप्ट करें एक रियलिटी की तरह से। और ये कोरोना जो है, जैसे यहाँ यूके में तो हमारे यहाँ है, जैसे ये जो फ्लू होता है, एवरी ईयर वी गेट फ्लू, और फ्लू में जो है वो कम से कम 10 से 12,000 लोग अबव 60 इयर्स की एज में जो होते हैं यहाँ पर यूके में, दे डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ फ्लू डिस्पाइट ऑल दीज मेजर्स। तो ये इसी तरह का एक फ्लू की तरह से ही हमारे साथ रहने वाला है, जिसके लिए हमें रेगुलर यहाँ पर हम फ्लू जैब लेते हैं। उसी तरह से कोरोना के लिए भी हमारे पास हथियार आ गए हैं, वैक्सीनेशन आ गई हैं, which we may have to take on regular basis, and we will be able to beat corona. Right, sir. That's what I want to just share. Thank you very much, sir. Thank you very much, Pradeep sir. And thank you very much for sparing your time. आपने स्पेशल यूके से इस टाइम जाकर हमारे टाइम निकाला।